जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो कि रविवार को आता है और एक आता है आपका गुरुवार को। तो रविवार वाला जो टेस्ट सीरीज है वो आज है, ठीक है। तो इसका जो है 12वां क्रम का टेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले हम 11 टेस्ट वीडियो आपके लिए ला चुके हैं, जिसको हमने एक प्लेलिस्ट में संग्रहित किया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड किया है। तो आप लोग वहां से जाकर के जरूर ही इन 11 टेस्ट वीडियो को दिलाइएगा। यहाँ पे हम लोग एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके विभिन्न तरह के जो वन डे एग्जाम होते हैं, जो कि सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा आयोजित किया जाता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज भी हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत खास होने वाला है। यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? ऑप्शन है आपका सरबपुरी, कलचुरी, पांडुवंशी, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास, आप लोग आंसर दीजिएगा अपना। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, सरबपुरी वंश। आप लोग जान रहे हैं कि आपका जो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर किसे कहा जाता है जी? देवरानी जेठानी मंदिर। तो देवरानी जेठानी मंदिर जो है, इसको इसी वंश की, सरबपुरी वंश की जो रानियां थी, उन्होंने क्या किया था? निर्माण कराया था। तो यहां से हम लोग पता कर सकते हैं, यहां से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सरबपुरी वंश के समय से ही आप लोगों का मंदिर का निर्माण किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, रानी वाष्टा द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया? ऑप्शन है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? ब्रह्मा मंदिर, विष्णु मंदिर, महेश मंदिर एवं शिव मंदिर। 2 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिएगा अपना। यदि 2 सेकंड आप लोग को कम लगता है तो प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आप लोग पॉज ले सकते हैं वीडियो में और अपना आंसर देने का कोशिश कर सकते हैं। लास्ट में आप लोग बताइएगा, 50 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 50 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया। और क्वेश्चन को आप लोग नोट बिल्कुल मत कीजिए। इसका जो है पीडीएफ हम लोग आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी में प्रोवाइड करेंगे, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आप लोग बस इससे ज्वाइन हो जाइएगा और यहाँ से आप लोग अपना जो पीडीएफ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रत्येक दिन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या करते हैं? टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग जुड़ करके इस टेस्ट सीरीज को दिला सकते हैं। इसका हम लोग आपको एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, वहां पे जाकर के आप लोग सीधे टेस्ट वाले पेज पे पहुंच जाते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग देखेंगे, तो इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा? इसका सही होगा बी, विष्णु मंदिर। तो आप लोग जान रहे हैं रानी वाष्टा जो थी वो कौन से वंश से संबंधित थी? तो वो थी आपकी पांडु वंश से। अब ये जो है आपकी, जो आप लोग जान रहे हैं किनको, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो महाशिवगुप्त जो बालार्जुन है, उनकी माता का नाम था क्या? रानी वाष्टा देवी। इन्होंने जो है अपने पति के, ठीक है, अब इनके पति का नाम क्या था? उनको उसको भी आप लोग जान लेंगे यहाँ पे। तो हर्षगुप्त। तो हर्षगुप्त जो थे वो इनके पति का नाम था। तो उनके याद में जब उनका मृत्यु हो जाता है, तो उनके याद में ये सिरपुर में एक लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराती हैं। और ये जो लक्ष्मण मंदिर ये बनवाती हैं, वो किस मंदिर, मतलब किस भगवान का मंदिर रहता है? तो वो रहता है आपका विष्णु भगवान का मंदिर। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, चितवा डोंगरी नाम के पुरातत्व स्थल के अध्ययनकर्ता कौन है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कर्ता का यहाँ पे ऐसे र की मात्रा होगा, ठीक है। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन सा है? रामशरण, दयाराम साहनी, जयनाथ बघेल और भगवान दास बघेल। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, ठीक है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। भगवान दास बघेल जी ने इसका अध्ययन किया। इनके साथ में और एक थे इनके सहयोगी, रविंद्रनाथ मिश्र जी। तो रविंद्रनाथ मिश्र और कौन, भगवान दास बघेल जी, दोनों ने इनका क्या किया था? अध्ययन किया था चितवा डोंगरी नाम के पुरातत्व स्थल का। और चितवा डोंगरी नाम का जो पुरातत्व स्थल है, ये पहले आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि ये दुर्ग में है या तो आप लोग का क्या राजनांदगांव में है या आप लोग का बालोद में है। लेकिन इसका जो एक्चुअल जो अभी आप लोग देखेंगे तो एग्जाम में जो इसका आंसर ले रहा है वो है आप लोग का बालोद। तो बालोद को ही आप लोग आंसर लेंगे। चितवा डोंगरी कहाँ है? आपका बालोद में। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, वैदिक काल में नर्मदा नदी को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पर, रेवा नदी, गंगा नदी, कनक नंदिनी नदी, चित्रोत्पला नदी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, रेवा नदी। तो वैदिक काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ पर मौर्य काल का प्रभाव कब पड़ा? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया गया है आपका? 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 425 ईसा पूर्व और 450 ईसा पूर्व। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 322 ईसा पूर्व। इस समय आप लोग का जो है छत्तीसगढ़ पर मौर्य काल का प्रभाव पड़ा था। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ में मौर्य काल के साक्ष्य मुख्य रूप से किस राजा से संबंधित हैं? ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पर, अशोक, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर जो है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जोगीमारा का जो गुफा है, जोगीमारा का गुफा में आप लोगों को क्या मिला है? इसका अशोक का जो है साक्ष्य मिला है, ठीक है। अशोक का जो यहाँ पे क्या लिखाया गया था जी? स्तंभ लेख है यहाँ पे, ठीक है, जोगीमारा के गुफा में। वहां पे जो है पाली भाषा में ये लिखा गया है, किसका है? वो अशोक का है। और कौन से लिपि में है? तो वो है आपके ब्राह्मी लिपि में। और भाषा कौन सा है उसका? तो पाली। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसलिए इसका आंसर होगा आप लोगों का अशोक। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सातवाहन वंश की राजधानी कहां थी? ऑप्शन है आप लोगों का, बालपुर, प्रतिष्ठान, कवर्धा, रायपुर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिष्ठान। आप लोग जान रहे हैं कि सातवाहन वंश के जो राजा थे वो अपने आप को क्या करना चाहते थे जी? मतलब किस नाम से पुकारते थे अपने आप को? प्रतिष्ठान का क्या स्वामी या फिर दक्षिणापथ का स्वामी। तो प्रतिष्ठान उनकी क्या थी? राजधानी थी। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल और सांभर की चित्रकारी कहां से मिली है? ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पर, कबरा पहाड़ रायगढ़, फुटका पहाड़ कोरबा, रामगढ़ पहाड़ सरगुजा, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास।
तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कबरा पहाड़ रायगढ़। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लाल रंग की जो छिपकली और घड़ियाल और सांभर की जो चित्रकारी है वो कहां से मिला है, तो कबरा पहाड़ से मिला है। अब इतना तो जान रहे हैं, लेकिन ये किस काल का है, तो इसको आप लोग जान रहे होंगे कि ये जो है आप लोग का मध्य पाषाण काल का ये साक्ष्य है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो अध्ययन की दृष्टि से इसको जो है सबसे पहले तो आप लोगों का पूर्व पाषाण काल, फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, फिर आता है आप लोगों का उत्तर पाषाण काल, उसके बाद आप लोग का आता है नव पाषाण काल। तो ये जो मध्य पाषाण काल है इससे संबंधित आप लोगों का कबरा पहाड़, और यहीं से आप लोग का लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल और सांभर की चित्रकारी मिली है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सही कथन पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है, इसमें कौन कौन सा सत्य है आपको बताना है। पहला है आप लोगों का नल नागवंश की राजधानी पुष्करी थी। दूसरा है आप लोगों का कथन यहाँ पर राजिम का राजूलोचन नल वंशियों ने बनवाया, ठीक है, राजूलोचन मंदिर होगा यहाँ पर, तो राजूलोचन मंदिर नल वंशियों ने बनवाया। तीसरा कथन है नल वंश तथा वाकाटक वंश के बीच में संघर्ष हुआ था। तो आप लोग को इसमें से छांटना है कौन सा सही है। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है। आप लोग जान रहे हैं कि नल नागवंश का जो राजधानी था ये कहां था जी, पुष्करी था। इसको नलवंशी राजाओं ने, विलासतुंग ने बनवाया था इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे नल और वाकाटक, इनका जो है आए दिन क्या होते रहता था, यहाँ पे संघर्ष हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं भौदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टाकर, फिर क्या कौन आता था, स्कंद वर्मन, इन सब का जो है वाकाटक वंश के राजाओं के साथ में बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिलता है आपको। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर सरबपुरी वंश के संबंधित सत्य कथन पर विचार कीजिए। अब 4 कथन दिया गया है, इसमें सरबपुरी वंश से संबंधित कौन सा सत्य है वो आपको बताना है। पहला कथन है आप लोगों का सातवाहन के स्तंभ लेख में इनका वर्णन मिलता है। दूसरा है आप लोगों का राजा सरब का उत्तराधिकारी नरेंद्र था। तीसरा है प्रसन्नपुर नगर हसदेव नदी के किनारे बसा था। चौथा है आप लोगों का प्रवर राज इस वंश का अंतिम राजा था। 2 सेकंड आपके पास, इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है सरबपुरी वंश से संबंधित। तो इसका सही उत्तर आपका होगा कौन कौन सा, 1 और 3 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि इनका जो ये गलत है, ठीक है, 1 और 3 इसका गलत है, बाकी 2 और 4 इसका सही है। मतलब इसका आंसर कौन सा होगा आपका, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सातवाहन का जो है स्तंभ लेख में इनका वर्णन नहीं मिलता। किसके में मिलता है जी, तो ये आप लोग का गुप्त वंश में जो है आप लोग देखेंगे तो भानुगुप्त जो रहता है उनके एरण अभिलेख से पता चलता है किसके बारे में, सरबपुरी राजाओं के बारे में। और इसमें आप लोग देखेंगे तीसरा नंबर में, दूसरा तो सही है, तीसरा आप लोग देखेंगे तो प्रसन्नपुर नगर जो है हसदेव नदी के किनारे नहीं बसा है, ये आप लोगों के जो है निडिला नदी या फिर लीलागिर नदी के किनारे में बसा है। लीलागर बोल सकते हैं या फिर निडिला इसका प्राचीन नाम है। तो ये दोनों कथन गलत है, पहला और तीसरा। तो दूसरा और चौथा सही है, तो सत्य कथन बोला है तो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे मामा भांजा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पर सोमवंश, छिंदकनाग वंश, काकतीय वंश, पांडु वंश। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, छिंदकनाग वंश। तो छिंदकनाग वंश के जो राजा थे उनके द्वारा जो है मामा भांजा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राजा नहीं थे, वो थे इनके सेनापति, ठीक है। चंद्रादित्य महाराज नाम के एक क्या थे, इनके सेनापति थे। उन्होंने क्या किया था, मामा भांजा मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां करवाया था, तो बारसूर में करवाया था। बारसूर कहां है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस जिला में है वर्तमान में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ। ऑप्शन है आप लोगों का छिंदकनाग वंश काल में, नल वंश काल में, फणिनाग वंश काल में, कलचुरी वंश काल में। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर जो है आप लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, फणिनाग वंश काल में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखे हैं भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो 1089 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जो है भोरमदेव मंदिर जहां स्थित है, मतलब कि कवर्धा, ठीक है, कवर्धा या फिर कबीरधाम, यहां पे आप लोगों का फणिनाग वंश का शासन चल रहा था। राजा कौन थे, तो गोपाल देव थे। तो गोपाल देव के शासन काल में जो है ये भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ है। कब हुआ है, तो 1089 ईस्वी में हुआ है, या तो इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि 11वीं शताब्दी में ये निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का मड़वा महल का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन है आप लोगों का गोपाल देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र देव। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखे हैं कौन सा वंश में, फणिनाग वंश में। फणिनाग वंश में कुल 24 क्या हुए थे, राजा हुए थे। कहां से पता चलता है, तो मड़वा महल से पता चलता है, ठीक है। अब मड़वा महल से पता चलता है, तो ये मड़वा महल किसने निर्माण करवाया, तो इसका आंसर रामचंद्र देव जी ने। तो रामचंद्र देव जी ने मड़वा महल का निर्माण करवाया और यहाँ पे जो है क्या किया था, पूरे वंशावली का यहाँ पे उन्होंने उत्कीर्णन करवाया था इसमें, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो रामचंद्र देव जी थे ये 23वें क्रम के राजा हुए। इनके बाद और एक राजा होता है कौन, मोनिंग देव। तो मोनिंग देव जो है अंतिम शासक था। पहला था इसका अहिराज, 6वां नंबर का था आप लोग का गोपाल देव, ये 6 नंबर के थे, ठीक है। और ये जो है रामचंद्र जी ये 23 नंबर के थे। तो 23वें नंबर के थे, इन्होंने मड़वा महल बनवाया और छेरकी महल का निर्माण करवाया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र देव जी। और कब करवाया था, तो 1349 ईस्वी में करवाया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का किस कलचुरी शासक ने सकल कोसलावधि की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पर कलिंगराज, रत्नराज प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजल्यदेव प्रथम। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीदेव प्रथम। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कलिंगराज ने जो है परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी और उसके बाद जाजल्यदेव प्रथम ने आपका जो है गज शार्दुल, ठीक है,
गज शार्दुल का उपाधि इसने धारण किया था। तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। और पृथ्वीदेव ने आपका सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, रतनपुर के किस कलचुरी सम्राट के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के निकट एक वीरा मंदिर निर्माण करवाया था? मतलब कि एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण किस शासक के समय में हुआ है? इसको भी आप लोग ऐसा क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। अब आप लोग ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव तृतीय, जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नदेव तृतीय। इन्हीं का क्या था जी, ये प्रधानमंत्री था गंगाधर। इसी ने जो है रतनपुर के निकट एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है यहाँ पे ब्रह्मदेव, रामचंद्र, मोहन सिंह, अजीत सिंह। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग यहाँ पे देखेंगे और सीजीपीएससी के अनुसार यदि आप लोग चलेंगे तो इसका आंसर होगा रामचंद्र दी। ठीक है, और यदि आप लोग कनिंघम के अनुसार देखेंगे तो केशव सिंह ने इसका क्या किया था? केशव सिंह ने इसका क्या किया था? यहाँ पे रायपुर में क्या किया था जी? रायपुर में कलचुरी शाखा का यहाँ पे संस्थापक है कौन? केशव सिंह। इन्होंने स्थापना किया था यहाँ पे, लेकिन सीजीपीएससी के अनुसार देखेंगे तो इसका आंसर होगा रामचंद्र जी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीति सत्ता स्थापित की? ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों का लहुरी, बेहुरी, त्रिपुरी, कलिंग। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लहुरी शाखा ने। ठीक है, लहुरी शाखा ने यहाँ पे क्या किया था? आपका छत्तीसगढ़ में राजनीति सत्ता स्थापित किया था और इसी के शासक थे आपके कौन? तो कलिंगराज। कलिंगराज क्योंकि लहुरी शाखा के थे इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसका आंसर लहुरी शाखा होगा। तो कलिंगराज ने कराया था। ठीक है, 1000 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है आप लोगों का रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, दरियादेव, अजमेर सिंह। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्र प्रताप देव। किस वंश से संबंधित है ये? तो ये है काकतीय वंश से संबंधित। ठीक है, इन्हीं के पुत्री का नाम था आपका क्या? प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका हुई। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन है आपका यहाँ पे ईश्वर राघवेंद्र राव, खूबचंद बघेल, रामदरस सिंह, शिव भानुगुप्त। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर राघवेंद्र राव। इन्हें जो है मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया था सबसे पहले, जो कि छत्तीसगढ़ से थे। ठीक है ना, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ? ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पर महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से तो यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक्चुअली में जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था। और इनके जो सहयोगी थे वो थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप। ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप एवं नारायण राव मेघावले। तो यहाँ पे और किसी का नाम नहीं है, इसलिए आंसर इसका हमने ऑप्शन नंबर सी लिया है। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था विगत वर्ष में तो भी इसका आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे है कंडेल नहर सत्याग्रह, तो इसका जो है स्टार्ट कब हुआ था इसको भी आप लोग देख लेंगे। तो 22 जुलाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 22 जुलाई 1920 को जो है ये क्या किया गया था? आप लोगों का स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल जो कि अप्रैल 1920 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है आप लोगों का ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे, घनश्याम सिंह गुप्त, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। इन्होंने जो है आपका क्या किया था? बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल का क्या किया था? नेतृत्व किया था। 3 बार हुआ यहाँ पे हड़ताल, तीनों ही बार इन्हीं ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। एक बार हुआ था आपका 1920 में, पहली बार हुआ ये। ठीक है, उसके बाद 1924 में दूसरी बार, फिर उसके बाद 1937 में तीसरी बार। तो इन तीनों बार में जो है इन्हीं ने क्या किया था? यहाँ पे नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव किसने किया था? अब प्रादुर्भाव मतलब यहाँ पे स्टार्ट किसने किया था? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। तो रत्नाकर झा, महंत पुस्तकदास, फिर घनश्याम सिंह गुप्त, उसके बाद आप लोग का पंडित रविशंकर शुक्ल। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। कब किया था? तो ये किए थे 27 नवंबर को। ठीक है, 27 नवंबर 1940 को इन्होंने स्टार्ट किया था। एक्चुअली में महात्मा गांधी ने इसे स्टार्ट कब किया? तो 17 अक्टूबर को किया था इन्होंने, 17 अक्टूबर 1940 को। फिर उसके जस्ट लगभग 1 महीना 10 दिन के बाद जो है 27 नवंबर 1940 को पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने आपका जो माना विमानतल है अभी वर्तमान में, वहां से इन्होंने क्या किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का स्टार्ट किया था या फिर प्रादुर्भाव किया था। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ लगी हुई है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या क्या दिया गया है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। तो ओडिशा से जो है छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा लगी हुई है। ठीक है जी, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखेंगे, कांकेर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास।
तो इसका सत्य उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर। तो जगदलपुर में आप लोग का जो है बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है स्क्रीन पर, जनजाति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 342। इसी में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके किसी भी जनजाति को जो है क्या विशेष पिछड़ी जनजाति में क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो ये किससे संबंधित है? जो जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ की जनजातियों को कितनी उपजातियों में स्थान दिया गया है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे 160, 161, 162, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 161। आप लोग जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में जनजातियों का जो संख्या है वो कितना है आप लोगों का? 42, और इनकी उपजातियों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 161। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है यहाँ पे 2 सितंबर 2001, 2 सितंबर 2002, 2 सितंबर 2004, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सितंबर 2004। और ये कहाँ पे है? तो ये आपके रायपुर में। ठीक है, तो रायपुर में आपका क्या किया गया है जी? छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कब किया गया है? तो 2 सितंबर 2004 को किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है 4 युग्म। ठीक है, पहले में आप लोगों का क्या दिया है? किताब का नाम, दूसरे में उनके रचयिता का नाम दिया गया है। अब आपको यहाँ पे देखना है कौन सा सही है। तो पहला दिया गया है मृच्छकटिकम, ये किताब का नाम है। ठीक है, मृच्छकटिकम किताब का नाम है, इसके रचयिता है शूद्रक, ऐसा बोला जा रहा है। आप लोग बताएंगे सही कौन सा है। मालविका अग्निमित्रम का जो है तुलसीदास को बताया जा रहा है। बुद्ध चरित के रचयिता बताया जा रहा है स्वघोष को। बृहद संहिता के रचयिता बताया जा रहा है यहाँ पे आर्यभट्ट को। तो इनमें से कौन सा सही है? 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग का होगा कौन कौन सा जी? तो इसमें आप लोग देखेंगे तो मृच्छकटिकम को शूद्रक ने लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे तो बुद्ध चरित को अश्वघोष ने लिखा है, लेकिन इसको किसने लिखा है? मालविकाग्निमित्रम को कालिदास जी ने लिखा है। तो ये तो गलत हो गया दूसरा। तो दूसरा किसमें किसमें है? तो ये खत्म हो गया, सी नंबर खत्म हो गया, ए और सी कट गया। अब बचा क्या? डी भी खत्म हो गया। ठीक है, डी भी कट गया यहाँ पे आप लोगों का, तो बचा क्या? बी ही बचा। तो आंसर नंबर बी इसका आंसर हो गया। अब आप लोग देखेंगे बृहद संहिता, तो बृहद संहिता को किसने लिखा है? तो इसको जो है वराहमिहिर ने लिखा है। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है? बृहद संहिता के वराहमिहिर। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, आर्यभट्ट जी ने इसे नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन है आपका बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रवरदाई, गोपाल देव। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। तो हरिसेन ने जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, और इसी ने जो है आपका क्या किया है? प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, जिसमें कि आपका जो है दक्षिणापथ अभियान जो हुआ था, समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ अभियान हुआ था, जिसमें उसने नल वंश के व्याघ्रराज को हरा करके कौन सा उपाधि धारण किया था जी? तो व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया था। ये कहां से पता चलता है? तो हरिसेन की आपकी प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे याद करते चलना है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है आपका 1905, 1921, 1926, 1932। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1921। किसने खोज किया था ये पूछा जाए तो किसने किया था? तो दयाराम साहनी जी ने किया था। ठीक है, दयाराम साहनी जी ने किया था 1921 में। और इस समय जो है पुरातत्व विभाग के जो निदेशक थे वो कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे, जॉन मार्शल इस समय क्या थे? इसके निदेशक थे। पुरातत्व विभाग जो था ना, उसके मार्शल, जॉन मार्शल जी जो थे क्या थे? इसके निदेशक थे। चलिए अगला देखेंगे, दयाराम साहनी जी ने इसका खोज किया 1921 में। अगला है आप लोगों का, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ऑप्शन है त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, सत्य, अहिंसा, करुणा, शील, समाधि, संघ। इसमें से कौन सा सही है त्रिरत्न में, वो आपको बताना है। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध, धम्म और संघ। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किन चट्टानों के अपर्दन से कुडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ है? ऑप्शन है आप लोगों का क्या क्या दिया है? ऑप्शन यहाँ पे नीस, कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सिस्ट। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आर्कियन क्रम का जो चट्टान रहता है इसके अपर्दन से बनता है क्या? ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट के अपर्दन से आप लोगों का क्या बन जाता है? तो कुडप्पा शैल समूह बनता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 6, 7, 5, 4। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6। ये जो है इस समय 2023 में जो सीजीपीएससी प्री एग्जाम हुआ था उसमें ये सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़, तो मान के चलिए ये आप लोग का क्या है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ऊपर में तो आप लोग का इधर क्या है? यूपी लगा हुआ है, और इधर आप लोगों का क्या है? ओडिशा है, और इधर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एमपी है यहाँ पे। ठीक है, बीच में यहाँ पे आप लोगों का झारखंड भी है ऐसे, और इधर देखेंगे तो आप लोग का महाराष्ट्र आ गया, फिर ऐसे यहाँ पे तेलंगाना, और यहाँ पे आप लोगों का क्या है? एपी, आंध्र प्रदेश। कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 6 इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन सीजीपीएससी में आपका आंसर क्या लिया था? 6। लेकिन आप लोग इसको देख के चलेंगे, इसका आंसर होगा 7। ठीक है, तो 6 इसलिए लिया था
अब वो गलत लिया था, तो इसलिए हम लोग भी इसका आंसर 6 ले हैं, लेकिन इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना करके देखे हैं कौन कौन सा छू रहा है करके, तो यहाँ से आपका कितना आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ रहा है, तो ए इसका गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है आप लोगों का वी डी सावरकर, अशोक मेहता, आरसी मजूमदार, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड आपके पास, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। अशोक मेहता जी ने 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक को लिखा है। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, गोविंद नाडे, केशव चंद्र, गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती। 2 सेकंड आपके पास, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। कब किया, तो 1905 में किया। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, 1905 में किया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, बी आर अम्बेडकर ने, विंस्टन चर्चिल ने, विलिंगडन ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। 2 सेकंड आपके पास, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या है, दिल्ली में, लखनऊ में, सूरत में, कोलकाता में। 2 सेकंड आपके पास, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। कब हुआ था इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। किसके किसके बीच में हुआ था, तो गांधी जी के और इरविन के बीच में। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किताब उल रहला पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है अल बरूनी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्न बतूता। 2 सेकंड है आपके पास, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता। तो इसने जो है क्या किया है, किताब उल रहला पुस्तक लिखा है। और ये जो इब्न बतूता है, ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, या फिर किस राजवंश के समय में भारत आया था। तो तुगलक वंश के समय में आया था। कौन शासक था उस समय, तो मोहम्मद बिन तुगलक था उस समय शासक। और किस सन में आया था, तो 1333 ईस्वी में आया था। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है आप लोगों का कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। 2 सेकंड आपके पास, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, संयुक्त बैठक के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो 108 अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक का जो कार्य है वो किसके अनुसार होता है, तो लोकसभा का जो कार्य प्रणाली है उसके अनुसार में यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इतना सब आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पे, पहला ऑप्शन देखेंगे आप लोग यहाँ पे, इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। दूसरा है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है, इस संबंध में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। 2 सेकंड आपके पास, कौन सा सही इसमें आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि संयुक्त बैठक जो होता है वो किसमें बुलाया जाता है आपका, तो एक तो आता है सामान मतलब कि साधारण जो विधेयक रहता है उसमें, और एक होता है आप लोगों का वित्त विधेयक में। जो आपका धन विधेयक रहता है और आपका संविधान संशोधन विधेयक रहता है, इन दोनों में संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता। ठीक है, और ना ही इन दोनों में आप लोगों का जो है राष्ट्रपति की जो है पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। मतलब धन विधेयक में तो रहता है, लेकिन वीटो का जो शक्ति रहता है वो धन विधेयक में भी नहीं रहता, और आपके जो है किसमें नहीं रहता, तो संविधान संशोधन विधेयक में भी उसको प्राप्त नहीं रहता है वीटो का शक्ति। ठीक है, धन विधेयक में आपका जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इसका 1, 2, 3 ये तीनों सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मीणा, सारंगी, बेला, सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तत्, सुशिर, घन, वितक। 2 सेकंड आपके पास, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्। तत् किसको बोलते हैं जी, तो जिसमें तंतु लगा रहता है, मतलब तार लगा रहता है। ठीक है, तार या फिर रस्सी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, तत्। क्योंकि ये जो वीणा है आपका, आप लोग जान रहे हैं, सारंगी भी जान रहे हैं, बेला और सितार, ये सभी आपके क्या हैं, तत् वाद्य यंत्र हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुदामा चरित्र किसकी रचना है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे, गोपाल देव, गोपाल चंद्र मिश्र, बाबू रेवाराम, लोचन प्रसाद पांडे। 2 सेकंड आपके पास, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल चंद्र मिश्र। इन्होंने जो है सुदामा चरित्र की रचना की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन आपके सामने है, माना दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा और जोजिला दर्रा। 2 सेकंड आपके पास, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है आपको दर्रा, यही दर्रा है जो कि आपका जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इनके बीच में क्या है, श्रीनगर और लेह के बीच में आपका जोजिला दर्रा आता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, क्या क्या दिया गया है, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली। 2 सेकंड आपके पास, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, नई दिल्ली में आपका जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आपका जो है करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंडियन लेवल का। तो हाल ही में प्रबोवो
सुबियंतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया है ऑप्शन? जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, इजराइल। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जो है अभी प्रबोवो सुबियंतो को क्या किया गया है, यहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, हाल ही में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसेन बोल्ट, शेन वॉर्न, कपिल देव, युवराज सिंह। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर आप लोग देख पाएंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, उसेन बोल्ट को। तो उसेन बोल्ट को आपका जो है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का क्या किया गया है जी, यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसको आप लोग याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का जितना भी क्वेश्चन बनेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अभी किसने जीता है जी? तो इंडिया ने जीत लिया है, ठीक है। 17 साल के बाद इसको क्या किया है, जीता है इंडिया ने। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या दिया गया है? टी रविशंकर, राघव मुखर्जी, कमल किशोर, अमिताभ कांत। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? टी रविशंकर, ठीक है। टी रविशंकर जी का जो है अभी कार्यकाल क्या किया गया है, 1 साल बढ़ाया गया है। ये आपके कौन है? तो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। और इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका आरबीआई का? तो मुंबई में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इतना सब इसको याद करके चलना है इसमें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, वोडा आइडिया, सेंचुरी लिंक, रिलायंस जियो, विजन। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो। ये जो आपका है अभी विश्व में, ठीक है, ना कि भारत में, विश्व का ये सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। किस मामले में? डेटा ट्रैफिक के मामले में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, क्या क्या दिया गया है आपका? ब्राजील, कनाडा, यूएई, जापान। 2 सेकंड आपके पास, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा आपका। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई। तो यूएई का जो है सबसे सस्ता पासवर्ड है हाल ही में दुनिया में, ठीक है जी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्क्रीन में आपके सामने में है ऑप्शन, क्या क्या दिया गया है? आशुतोष मिश्र, कीर्ति सेनन, रणदीप हुड्डा, सलमान खान। 2 सेकंड है आपके पास। 3 ही ऑप्शन मान लीजिए, क्योंकि सलमान खान को तो ये मिलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए ये था जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणदीप हुड्डा। तो रणदीप हुड्डा को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन हमने आज देखा इस टेस्ट सीरीज में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया। और यदि वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अब जब आप लोग इसको लाइक करते हैं तो वीडियो को जो है यूट्यूब ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और जो नए हैं हमारे चैनल पर, वो प्लीज इसको क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन समय के साथ में मिलता रहे। चलिए हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।